बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फ़ारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। जनाब, इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर सूरत हाल बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है और शदीद रोला पड़ा हुआ है। वहाँ ख़ास तौर पर जुमे के बाद शहबाज शरीफ की फिर दौड़ें लगी हैं मौलाना फजलुर रहमान को मनाने के लिए। जो रात को बैठकें लगी थी, 4 से 5 घंटे तक मौलाना साहब की घुटनों में बैठे रहे बिलावल भुट्टो ज़रदारी, ये जनाब शहबाज शरीफ, नवीद कमर, इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारड़। लग रहा है कि वो मुलाकात, वो मिन्नतें तरले काम नहीं आए। इसी वजह से आज दोबारा जाना पड़ा है शहबाज शरीफ को। और मसला ये हुआ है कि इस वक्त आज जो कांड करने वाले थे, आज जो आईनी तरमीम ये मंजूर करवाने वाले थे, पूरा इनका इरादा था, उस पर काम नहीं बना। और लग रहा है, जो इतलात हैं वो ये है कि आज नहीं होने वाली आईनी तरमीम ना सेनेट में जाने वाली है, ना कौमी असम्बली में। काबीना का इजलास ये अभी तक नहीं बुला सके। पार्लिमानी खसूसी कमेटी का इजलास जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। सेनेट का इजलास 2 बजे आज तलब किया गया था, वो भी जनाब 6 बजे तक मौखर कर दिया गया है। और जब तक ये काबीना के अंदर जनाब अपना वो कुछ पेश नहीं करते, को आईनी मसवदा या आईनी तरमीम काबीना से मंजूर नहीं करवाते, तो आप भूल जाएं कि वो सेनेट से मंजूर करवा सकेंगे या फिर कौमी असम्बली से। इस सूरत हाल के अंदर ये तमाशा जनाब शुरू क्यों हुआ? हो सकता है कि आज चीज़ें बेहतर हो जाती, लेकिन मसला ये हुआ कि जब मौलाना साहब ने कहा कि जनाब 4 चीज़ें ऐसी हैं जिन पर मैं नहीं मानता, और वो 4 चीज़ें नवाज़ शरीफ को बहुत मतलूब थीं। और वो 4 चीज़ें ये थीं कि सबसे पहले आर्टिकल 8 बुनियादी इंसानी हकूक़ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, आईनी अदालत नहीं बल्कि आईनी बेंच, उसका मतलब काजी फाजी ईसा नहीं। और तीसरी बात कि अब जो ख़बरें इस वक्त ये भी हैं कि सॉरी, मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि सबसे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह का जो नोटिफिकेशन है वो जारी करो, बाकी बातें बाद में होंगी। चौथी बात जनाब मिलिट्री कोर्ट्स की, फिर 5वीं बात 6 जजेस की। अब इन चीज़ों पर मौलाना साहब नहीं मान रहे थे, और वो जो परसों लाहौर के अंदर बैठक हुई थी उस पर ये चीज़ें डिस्कस हुई। और वहाँ फिर नवाज़ शरीफ ने कहा कि अगर ऐसा ही है तो फ़ायदा क्या है इस आईनी तरमीम का, तो बेहतर है कि इन चीज़ों को पास करवाया जाए। अब सूरत हाल ये बनी कि मौलाना साहब ने साफ इनकार किया, रात को दोबारा इनकार किया। तो उसके बाद इन्होंने वही काम किया मौलाना साहब की JUIF के साथ, जो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ करते चले आ रहे हैं। और वो ख़बरें मौलाना साहब तक पहुँच गई और मौलाना साहब को बताया गया कि जनाब आपकी पार्टी के जो लोग हैं वो गायब होना शुरू हो चुके हैं, प्रेशर है उन पर। जैसे BNP अख्तर मैंगल के 2 सेनेटर्स, उन पर प्रेशर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो जबरो और जुल्म और सितम किया जा रहा है, बंदे उठाए जा रहे हैं, कारोबार तबाह किया जा रहा है, प्लाजे गिराए जा रहे हैं, तो इस पर मौलाना साहब को तब गए। वो कहते हैं एक तरफ ये हमारे साथ बात करते हैं, एक तरफ कहते हैं चलो मिल बैठ के बात करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, कुछ आप हमारी माने, कुछ हम आपकी मान रहे हैं। मौलाना साहब कहते हैं जो इतनी नशिस्तें हुई, वो जो पिछले 1 महीने से मेरी मिन्नतें कर रहे हैं, मेरे घर हर रोज़ कोई ना कोई 2-3 बंदे पहुँचे होते हैं, कभी हुकूमत के, कभी पीपल्स पार्टी के। तो ये जो मामलात चल रहे हैं, फिर इनका फ़ायदा ही क्या है? कि अगर आपने मेरे बंदों को ज़लील करना है, मेरे बंदों को गायब करना है। फिर उसके बाद जो शाह महमूद कुरैशी की बहू थी, ज़ैन कुरैशी की वाइफ, उनको उठा लिया। उस पर तो इनके अपने लोगों ने, ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा। तो इस पर जब चीज़ें चली तो रात को फिर मौलाना साहब ने जनाब PTI के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनकी 50 मिनट या 1 घंटे की एक बहुत बड़ी बैठक भी हुई मौलाना साहब के साथ। मौलाना साहब ने रात को कह दिया कि भाई साहब ये बदमाशी है, या तो आप बात ना करें हमारे साथ, आप बात भी कर रहे हैं और हम आपको टाइम भी दे रहे हैं, प्रॉपर इज्जत भी दे रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, आपकी बात जो मानने वाली है वो मान भी रहे हैं, और किसी हद तक हम आईनी मसले पर हमारा मामला क्लियर भी हो चुका है। और जो पीपल्स पार्टी और जिस मसले पर हम राज़ी हैं, आप भी उस पर राज़ी हो जाएँ। होना तो ये चाहिए, लेकिन आप हमारे बंदों पर बदमाशी कर रहे हैं, तो बदमाशी का जवाब बदमाशी के साथ ही दिया जाएगा। उन्होंने 16 घंटे का वक्त मौलाना फजलुर रहमान ने दिया था कि ये 16 घंटे का वक्त है, 16 घंटे के अंदर आप चीज़ों को बेहतर कर लें तो हम आगे बढ़ेंगे, वरना हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अब अंदाज़ा कर लें इस सूरत हाल के अंदर चीज़ें अभी तक बेहतर नहीं हुई हैं। वो जो मौलाना साहब ने 16 घंटे का टाइम दिया था, उस पर ये पूरे नहीं उतरे हैं जिस तरह उतरना चाहिए था, और मौलाना साहब ने चिट्टा इनकार कर दिया। और पीपल्स पार्टी के साथ मौलाना साहब के जो मामलात हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर हो चुके हैं कि आईनी अदालत नहीं बनेगी। जो 4 से 5 चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, तो इस पर अब मामला ये है कि नवाज़ शरीफ नहीं मान रहे हैं। जो ख़बरें सामने आ रही हैं वो कहने नहीं यार आईनी अदालत तो बनेगी, क्योंकि आईनी अदालत बनेगी तो काजी फ़ाइज़ ईसा आएंगे, और काजी फ़ाइज़ ईसा ये कहा जा रहा है कि इनकी आखिरी उम्मीद है, लास्ट होप है। ये जो सिस्टम चल रहा है ना, उसकी रीढ़ की हड्डी है। जिस दिन काजी गया मंसूर अली शाह आएंगे, और मंसूर अली शाह के बारे में अली अहमद कुर्द ने कहा था हमारे मामे चाचे का बेटा नहीं है, वो एक सीनियरिटी के तहत, यानी कि एक मेरिट के तहत आ रहे हैं, और उनसे इनको डर है कि जनाब अगर वो आ गए, उन्होंने ऑडिट करना इलेक्शन का, और इलेक्शन का ऑडिट हुआ तो हमारा वो फॉर्म 47 वाली हुकूमत
निकल जाएगी हाथ से, फॉर्म 45 की हुकूमत यानी कि PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी, तो ये आईनी अदालत चाहते हैं। फिर आर्टिकल 8 यानी कि इंसानी बुनियादी हकूक़ को ख़त्म करके और उसके साथ साथ मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला बहाल करके ये जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट करना चाहते हैं, क्योंकि जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से हज़ारों लोगों के मुकदमे चल रहे हैं, जिनके अंदर इनके अपने अहम तरीन रहनुमा और इमरान खान के जो भांजे हसन न्याजी भी शामिल हैं। तो इस वक्त नून लीग का प्लान है कि यार किस तरह करके ना इनको रगड़ा लगाओ और मिलिट्री कोर्ट्स के ज़रिए आर्टिकल 8 को ऊपर नीचे करके बुनियादी इंसानी हकूक़ को ख़त्म करके इनको रंदा ऐसा फेरो कि जनाब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगले 10 से 15 साल तक उठने के काबिल ना रहे। इस वक्त ये प्लान है। और फिर मिलिट्री कोर्ट्स की बात की जाए तो बार बार ये कहा जा रहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स तो मतलब कि ज़हर कातिल हैं मौलाना साहब के लिए, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स डायरेक्टली उस इलाके को ज़्यादा हिट करेंगी जो कि मौलाना साहब का इलाका है, जहाँ से जिस बेल्ट से मौलाना साहब को वोट मिलता है। इस सूरत हाल के अंदर प्रॉपरली इस वक्त डेड लॉक है और मौलाना साहब जिन बातों पे नहीं मानने वाले वो नहीं मानने वाले। अब उन चीज़ों को लेकर जनाब ये अब फंसे में है और आज अगर नहीं होती है तो AR वाहिद तो ये भी खबर चला दी कि परसों यानी कि इतवार तक कोई किसी किस्म का इम्कान नहीं कि कोई आईनी तरमीम होगी और यही 3 से 4 दिन है। अगर पीर तक मामला जाता है तो समझें कि ये मामला इनके हाथ से निकल जाएगा। पीर तक इनके पास इंतज़ार का वक्त नहीं है। यही वजह है कि जनाब अब चीज़ें जो है इनके हाथ से बहुत बुरी तरह निकल रही हैं और ये मतलब कहते हैं ना कि पागलों की तरह हाथ पाँव मार रहे हैं। आज मैंने पहले बताया कि शहबाज शरीफ फ़ौरन पहुँचे हैं मौलाना साहब के पास। उसके बाद पंजाब की सूरत हाल देखें तो पंजाब के अंदर प्रॉपरली इस वक्त स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज एहतजाज इस वक्त हो रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर और फिर पंजाब कॉलेज को लेकर जो मामला हुआ उस पर जो चीज़ें सामने आ रही हैं, स्टूडेंट्स का एहतजाज, और इस पर सलमान अकरम राजा ने बहुत एक बेहतरीन बात की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप समझते हैं कि KP से काफिला आए और गाड़ियाँ भर कर जनाब वहाँ से आए और चंद तकरीबन मैक्सिमम 50 से 60 हज़ार लोग मिलकर एहतजाज करें और हम इस हुकूमत को उस तरह प्रेशराइज़ कर लें कि जिस तरह हम चाहते हैं, डी चौक पहुँचे तो इस तरह मामला नहीं चलते। हर बार KP से लोग आकर नहीं करेंगे, पंजाब के अंदर जो लोग हैं, पिंडे मौजूद हैं, इस्लामाबाद में मौजूद हैं, वो निकले। क्योंकि और ये बात सलमान अकरम राजा ने इसलिए की क्योंकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान कह रहे थे कि देखें जी आपने डी चौक एहतजाज क्यों नहीं दिया और वहाँ से जनाब फिर जो अली मीन गंडापुर हैं वो क्यों नहीं अपने काफ़िले लेकर आ रहे। तो उस पर उन्होंने कहा कि सब कुछ अली मीन गंडापुर ने नहीं करना, कुछ आपका भी हक बनता है। आप जो तनकीद करते हैं, कंस्ट्रक्टिव जो आप क्रिटिसिज्म है उसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप भी हाथ पाँव मारें, इसके अलावा इस काम नहीं चलने वाला। तो इस वक्त पंजाब के अंदर ठीक ठाक सन्नाटा है और एहतजाज की सूरत हाल शाम तक क्लियर हो जाएगी कि क्या बनता है और टोलियों की सूरत में लोग निकलेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और वो ओबियसली फिर गिरफ्तारियां भी होंगी और ये आज शाम तक अगेन दोबारा कोशिशें हो सकती हैं आईनी तरमीम की, लेकिन ये ऊँट किस करवट बैठेगा ये हम आपको बताएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।